ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से रिवर बोट प्रॉब्लम ही, बट दूसरी कैटेगरी का। एक हमने किए थे जिसमें फाइंड करना था कि लीस्ट टाइम क्या होगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और आज थोड़े दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब और क्या पूछा जा सकता था, जरा देखिए। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि रिवर है जिसकी विड्थ है बच्चे, रिवर की विड्थ है कितना रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, वही मैं सेव रखता हूँ 2 किलोमीटर। हाँ, विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर और वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि स्विमर स्टिल वाटर में, स्विमर की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है कि स्विमर जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचना चाहता है, यहाँ पहुंचना चाहता है, तो वो स्विमिंग कैसा स्टार्ट करे। मीन्स रिवर के वेलोसिटी के साथ कितना एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट करे कि वो जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए। और ऐसे पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके अपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और क्या उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो जरा देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। रिवर कुछ ऐसा आ रहा है और स्विमर, मैं ऐसा सोचता हूं कि स्विमर बीटा एंगल इस तरह से फॉर्म कर रहा है, किनारे के साथ, एज के साथ कितना एंगल, बीटा एंगल। अच्छा, तो मैंने सोचा कि बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्विमर की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई। देखो फर्स्ट वेक्टर ये, सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल, तो इन दोनों का वेक्टर सम आपको ये वाला मिलेगा। दिस इज द नेट वेलोसिटी। ये बात क्लियर है, ये क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी। इफेक्टिवली सुनिएगा बच्चे ध्यान से, इफेक्टिवली स्विमर अब कैसा जा रहा होगा, ए से डायरेक्टली बी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अब जरा देखो, मेरे से कोई पूछता है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर मैथ्स को आप ध्यान से देखें तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, किसी एक को आंसर को दिक्कत होगी। तो अगर ये बीटा है तो ये भी एंगल कितना ही हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ये वी नेट कैसे निकालें, सब निकाल लीजिए। वी नेट निकालने का तरीका हो गया, नेट वेलोसिटी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, यही होगा। और आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वी एस का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 किलोमीटर, यही होगा ना वी नेट। हमने नेट वेलोसिटी निकाली। क्वेश्चन यही है जो पहले क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, सिर्फ अब एक का स्टेटमेंट इसमें चेंज हो गया है कि उसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके रिवर को क्रॉस करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा और ये वेलोसिटी कितनी होगी।
सॉरी ये एंगल कितना होगा, किस एंगल पे वो स्विमिंग स्टार्ट करे अप स्ट्रीम के साथ, राइट। तो वी नेट मुझे मिल गया। अब मुझे बताओ विड्थ कितना है, 2 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 4 किलोमीटर पर टाइम टेकन टू क्रॉस द, क्या होगा सर, टाइम इज इक्वल टू, बोलो, विड्थ अपॉन नेट वेलोसिटी। विड्थ कितना 4 और ये कितना 2, ये ना सर विड्थ 2 है। उल्टा लिख दिया। विड्थ हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया 4, 1/2 क्या R। या इसको आप लिख सकते हैं 30। तो कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, 30। हो गया आंसर। इस बार टाइम ज्यादा लगा, पिछले बार कितना टाइम लगा था 24 मिनट, इस बार टाइम कितना लगा 30 मिनट। लेकिन इस बार पाथ शॉर्ट है लेकिन टाइम ज्यादा लगा है। पिछली बार पाथ लॉन्ग था फिर भी टाइम कम लगा था। क्यों? क्योंकि पिछली बार उसे सपोर्ट मिल रहा था किसका, इस बार उसके अपोजिशन में जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमने टाइम निकाल लिया। अब एंगल भी बता दो, कितना एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट किया था, 4 डायरेक्शन, tan बीटा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी आर अपॉन वी नेट। tan बीटा हो गया, वी आर कितना बच्चे 3 अपॉन 4। सोल्व करने पे बीटा कितना आएगा, लगभग 37 है ना, तो बीटा भी ठीक है। हम लोग लिखते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, रेन वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। आप सुन लीजिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड विंड स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। विंड स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैं मैग्नीट्यूड दे देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन इज 3 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी ऑफ विंड इज 4 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ रेन। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ शुड होल्ड अम्ब्रेला, है ना, टू अवॉइड विंड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम अम्ब्रेला कैसे यूज करें कि बारिश से बच जाए, हम भीगने से बच जाए, ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। फिर सीख लीजिए, जब भी रेन वाला क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे जरा सा। रेन वाले क्वेश्चन में बच्चे आप इसको आप वर्टिकली अप, ये नॉर्थ नहीं बोलो, इसको क्या बोलो, वर्टिकली अप, और ये है डाउन।
नॉर्थ है बोर्ड में अंदर की तरफ और साउथ है बाहर की तरफ, ऐसे प्लेन अंदर की तरफ नॉर्थ और बाहर की तरफ साउथ। तो ये हो गया बच्चे ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग, और अगर हवा नहीं चल रही होगी तो रेन कैसे ही वर्टिकली नॉर्मली तो गिरेगी। अभी सोचो कि बारिश हो रही है और हवा नहीं चल रही थी तो क्या ही होगी, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी कितना मैंने लिखा है 3 किलोमीटर पर आवर। आगे मेंशन किया गया है, सोचिए कि सडनली हवा चलने लगी और ये विंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट, मींस ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड। कितना है 4 किलोमीटर पर। मीन्स हुआ यूं कि रेन की वेलोसिटी के साथ एक और वेलोसिटी ऐड हो गई। कौन सी, विंड की वेलोसिटी। देखो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर। आप चाहे तो पैरेललोग्राम से इसको सोल्व कर सकते हो। अभी रुक जाओ, कैसे सोल्व कर सकते हैं पैरेललोग्राम से, कैसे चलो देखो। इसी देखो ये किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ट्रीट करोगे, पैरेललोग्राम को कैसे कंप्लीट करोगे आप। अब ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा, ये वी नेट देगा, है ना। इनके बीच में एंगल कितना है, अगर मैं इसे एज अ ए ट्रीट करूं, इसे एज अ बी ट्रीट करूं, तो इनके बीच में कितना एंगल आपको दिख रहा है, बोलो सर। थीटा तो 90 डिग्री दिख रहा है ना। वेस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल गिवन है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। सुनना क्या करेंगे। अब देखो लिखने का तरीका है कि नेट वेलोसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ विंड की वेलोसिटी प्लस रेन की वेलोसिटी, यही होगा ना। और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब ऐसे केस के लिए आपके पास डायरेक्ट तरीका था कि वी रेन का स्क्वायर प्लस में वी विंड का स्क्वायर, एंगल 90 डिग्री था, इसलिए आगे लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। सोल्व करेंगे तो क्या ही आंसर आएगा। रेन के लिए कितना 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बोले तो 5 किलोमीटर। ये हो गया क्या नेट वेलोसिटी, जिससे रेन अब ग्राउंड की तरफ आएगा। अब हम बात करते हैं वी नेट, तो मुझे मिल चुका है कितना 5 किलोमीटर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 डायरेक्शन। अभी लिखना है प्लीज डायरेक्शन मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ कितना एंगल है, इसको मैं बीटा लिख दिया। तो tan बीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको वी डब्ल्यू के पैरेलल ही तो है ये, है ना। तो ये है क्या वी डब्ल्यू है, कितना है ये परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3। तो बीटा कितना काउंट किया जाएगा 37 डिग्री लगभग, है ना। एंगल हो गया 37 डिग्री। अब इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, अगर मेरे से पूछा जाए कि रेन की अप डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है 37 डिग्री विथ वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट। क्या लिखेंगे 37 डिग्री विथ डाउनवर्ड टुवर्ड्स, ना बच्चे, बात क्लियर है। और सुनो, क्वेश्चन ये होता कि कोई पर्सन, अब उनके पास अम्ब्रेला है, और जाहिर सी बात है जब अम्ब्रेला है तो फिर बारिश में क्यों भीगे, वो बारिश से बचना चाहता है, तो अम्ब्रेला अपना निकालेगा और उसको होल्ड करेगा।
तो अपने अम्ब्रेले को क्या वो वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से रखे? नहीं, तो भीग जाएगा। तो कैसे रखे? तो आंसर है कि अगर बारिश इस तरह से आ रही है तो देखो फिर भी तो अम्ब्रेला ऐसा रखेंगे, हाँ या ना? ऐसे रखेगा ना अम्ब्रेला। अगर ये बीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? तो मेरे से पूछा जाए तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे, तो आंसर होगा he should hold umbrella at 37 degree with vertically up, है ना? ये दिख रहा है? Yes, sir. Vertically up towards east, towards east है ना? आपके साथ एंगल है 37 डिग्री और टुवर्ड्स ईस्ट, जस्ट अपोजिट, तो वो बारिश से बच जाएगा। इसको सुधार, लेकिन 4/3 होगा तो इसको क्या लिखेंगे? 53। यहाँ भी क्या लिखोगे? याद था तुम लोग को? 53 नहीं? आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, आप घर पे आज करके देखना। अगर ये बच्चे 3 है, ये 4 है और ये 5 है ना? अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C लिखता हूँ तो उस केस में ये जो एंगल होगा ना, ये कितना होगा? 37, लगभग 36 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये लगभग कितना होगा? 37 डिग्री, और ये लमसम कितने होंगे? 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो प्लीज़ इसको सुधार लो एक बार। ये जो गलती से लिख दिया था मैंने 4/3 को, tan बीटा इक्वल टू 4/3, तो बीटा कितना होता है? लगभग 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, लगभग 53 डिग्री। तो बाय मिस्टेक को 37 लिखा गया था। रेल वाले पे एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर बारिश आती है तो आप दौड़ कर भागते हैं या नहीं? भागते हो ना बचने के लिए। तो देखो, अगर हम दौड़ कर भागेंगे तब हम कैसे भीगेंगे, जरा ये भी देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं ये ड्रॉ करके बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। जब भी रेल वाला क्वेश्चन होगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे? ये वर्टिकली अप और ये हो गया डाउन। ये नॉर्थ और साउथ नहीं है, प्लीज ध्यान देंगे। और ये है ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ बाहर की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बारिश हो रही थी और ये रेन की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर और वर्टिकली डाउनवर्ड। एक पर्सन, जैसे बारिश शुरू हुई ना, ये दौड़कर भागने लगा और ये टुवर्ड्स ईस्ट ये भागने लगा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, जैसा मैंने दिखाया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। विद रेस्पेक्ट टू मेन ये आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर वो अपनी जगह पे खड़ा होता तो रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली हिट करती, बिल्कुल सर के ऊपर ऐसे, है ना? लेकिन इस बार वो वर्टिकली, यानी कि एक जगह पे खड़ा नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन है कि जब ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया तब रेन उसे कैसे हिट करेगा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा रेन की वेलोसिटी।
खोजिए किस डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी वो एक्सपीरियंस करेगा रेन का। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर से रन करता है तो ठीक है, अगर रन नहीं कर रहा होता, दौड़ नहीं रहा होता, तब तो वो यही एक्सपीरियंस करता 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो ईस्ट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया है, तो अब उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, क्या पढ़ेंगे पूरा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, ये आपको निकालना है। आंसर सुनो फिर लिखना एक बार। पहले आप आंसर सुन लीजिए, आंसर सुनिए। देखो हमने अभी वेक्टर पढ़े हैं, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ऐसा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। मैं वैसा लिखता हूँ, अगर आप मुझे बोले तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, यहाँ तो लिख दीजिए। अगर वेलोसिटी ऑफ मेन ओरिजिनली वो ईस्ट में था, तो माइनस करेंगे तो किधर चला जाएगा? इधर माइनस वी एम। यहाँ से मैं वी आर के साथ माइनस वी एम को ऐड कर रहा हूँ। ऐड तो करने आता है ना? हाँ, ऐड करने आता है। देखो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ट्रीट करो एज ए, और इस पूरे को, मैं सिर्फ वी एम को नहीं, माइनस वी एम को अब ट्रीट करो एज अ बी। फिर से वही स्टोरी कि अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ एज अ ए और इस कंप्लीटली माइनस बी एम को ट्रीट कर रहा हूँ एज अ बी, बताओ बच्चे इनके बीच में एंगल कितना है? जरा देख के बताइए। तो सर थीटा कितना है? 90 डिग्री आया ना? कितना एंगल है? 90 डिग्री। क्या आप पैराग्राम लॉ लगा सकते हो? हाँ, लगा सकते हो, लगा लो। तो नेट वेलोसिटी डायगोनल के अलॉन्ग हो जाएगा v नेट, जिसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन को। बताओ यहाँ से, अगर मैं मैग्नीट्यूड आपसे पूछता कि क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो आप बता देते आंसर क्या? बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस मेन वी एम का स्क्वायर, बाकी तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना ही आता? वही 5 किलोमीटर होगा ना? दूसरे ब्रेन 5 किलोमीटर, ठीक है, समझे? और एंगल भी पूछा जाता, एंगल भी बताया था, बीटा निकालना, किस एंगल पे हिट कर रही है, ठीक है। देखो इधर जब जाएंगी तो उसे ऐसे ही तो हिट करेगी, यही तो है ये। और आप इसको ऊपर की तरफ, अगर वो अम्ब्रेला लेके जा रहा होता, अम्ब्रेला लेके भागेगा तो कैसे? ऐसे उसे लगाना पड़ेगा अम्ब्रेला, ठीक है। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो उसको रेन हिट कर रही है बीटा एंगल विद वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो अब बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे? 4 डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे? tan बीटा, फिर से वही वी एम अपॉन में लिख दो, कितना आ जाएगा ये? टाइम मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, वी एम कितना था बच्चे? वी एम कितना लिखा था? 3 है ना? 3/4। इस बार बीटा कितना होगा? लगभग 37, ठीक है। क्लियर है ना? अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चे 3i कैप प्लस
4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। यू सिंबल है तो आपको समझना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली इतनी वेलोसिटी थी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी है, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स जे कैप। ठीक, पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ velocity after 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और एक तरीके से देखा जाए बच्चे तो टाइम भी दे रखा है 2 सेकेंड। तो ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन करेंगे। पूछा जा रहा है कि 2 सेकेंड बाद इसके वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। साथ में ये भी पूछा जा सकता है एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी बताएं। ठीक है, सुनना। अब मैं आंसर भी लिखता हूँ, इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन आप देख लो पहले बोर्ड पे, ओके। आप कंप्लीटली देखिए, जैसे आप कैनेमेटिक्स में सॉल्व करते थे सेम वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले तो आप ये सीखो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर, एक्सेलरेशन तो नहीं बदल रही ना, नहीं बदल रही। अगर एक्सेलरेशन नहीं बदल रही है देन इट इज वेरी क्लियर कि आप काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ बच्चे। आई के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या दिखाता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं यूएक्स लिखता हूँ कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, मीन्स एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? और अगर मैं लिखूंगा यू वाई यानी वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, तो आप क्या बोलेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देख के बताओ प्रीति। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 नहीं है ना, आई कैप तो है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0। बाद में बताएंगे वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 2। बहुत अच्छा, 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई? मेरे से पूछा गया है टाइम के अलग अलग चलती है, नहीं टाइम तो एक ही साथ चलेगी, घड़ी अलग अलग थोड़ी चलेगी। 2 सेकेंड पूछा गया है कि 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मेरा टास्क है कि मैं 2 सेकेंड बाद वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लूँ, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लूँ, और फिर 2 सेकेंड बाद एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वी वाई क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना बच्चे, सर यू वाई 4 है, लिखिए 4। ए वाई 2 है तो लिखिए 2। टाइम कितना, 2। कुल मिला के वी वाई हो गया बच्चे 4 + 4 कितना, 8 मीटर पर। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, ये तो हो गया वी वाई के बारे में। मुझे बताओ वी एक्स कितना होगा 2 सेकेंड बाद। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी। अब सोचिए, क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन नहीं है। इट मीन्स एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्या मतलब है कि जो पहले था यानी यूएक्स के बराबर होगा, और यूएक्स आपको पता है बच्चे कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है?
तो आपको क्या मिल चुका है, वी वाई और वी एक्स। v क्या होता है, तो सर हमने अभी चैप्टर में पढ़े थे कि v होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, ये तो होता है। तो वी एक्स कितना सर 3 है, वी वाई कितना 8 है। सर हो गया, यूनिट में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ये हो गया वेलोसिटी। मुझे क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या बताना है, क्या करें सर, मैग्नीट्यूड बताना है। हमने सीखे थे कि मुझे मॉड लेना पड़ेगा, मॉड लेंगे तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसको सोल्व कर दीजिए। तो 9 प्लस में 64 में बच्चे तो कितना आ जाएगा 73, Yes, sir. तो रूट अंडर 73 रहने तो यही कोई बात नहीं। तो भी आ गया रूट अंडर 73 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी नहीं। ये क्या मिला आपको, Velocity. ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो क्या करेंगे, इसको अलग कलर से लिखता हूँ। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। देखिए फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का तरीका लगाओ, एस एक्स निकालो फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस एक्स यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर रहा। यू एक्स कितना बच्चे देख के बताओ, Eight. यू एक्स कितना 3, कितने टाइम तक चला 2 सेकेंड तक। क्या ऐसा लेसन है, नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। क्या सर ये 6 मीटर आया, बताओ। X direction में displacement. हाँ एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये बात सही है। अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए, एस वाई ये दिख रहा है, ठीक है। एस बाई कितना होगा, u बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर। पूरी बोर्ड दिख रही है इधर, Yes, sir. चलो एस बाय यू बाय कितना, यू बाय 4 ना, 4 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ ऐसा लेसन कितना 2, टाइम बोले तो 2 सेकेंड ना, 2 से 2 कैंसिल, एस वाई कितना 8 प्लस में 4 बोले तो एस वाई इक्वल टू 12 मीटर। ये भी बात ठीक है, बोलो। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एस, क्या लिखेंगे सर, लिखिए एस एक्स आई का प्लस में एस बाय एस एक्स कितना 6 आई का प्लस में 12 मीटर हो जाएगा एस। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। सोल्व कर, ठीक है ना। ठीक है, आज यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट डे फिर इसके आगे हम चलेंगे। आज का डेट हो गया था 30 ना, Yes, sir. 30